ये मेरी बाइक है लिफान KPT 250 एडवेंचर और ये मेरा इंडोरा का हेलमेट है एडवेंचर। तो यहाँ से हम अपनी राइड को करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हैं राइड विद रिजवान। तो कैसे हैं सब जवान। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 1000 किलोमीटर से चलाया है। 0 मीटर ली थी मैंने बाइक, 1000 किलोमीटर मैं इसे चला चुका हूँ। क्या क्या खूबियाँ हैं इसमें, क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या खसूसियात है, कैसी बाइक है। तो 1000 चलाने पर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या इस मसलन अच्छा फ़ील हुआ, क्या इसमें बुरा फ़ील हुआ, कितना मज़ा दिया राइड का, कितना मज़ा दिया, कितनी चास आई मुझे राइड करने में। ये सारी बातें आप सबसे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ये वाली बाइक जो लिफान KPT है ये आपको मिलेगी 11,25,000 में विदाउट नंबर, ठीक है। तो ये टाउनशिप OW मोटर और रावलपिंडी OW मोटर, इन दो शोरूम में कराची में पता नहीं है या नहीं है, या फिर यहाँ से बुक होती हैं वल्ला, ये मैं कुछ नहीं आप कह सकता। जो कि नंबर 1 इसकी खूबी है, ये लिक्विड कूल्ड है, ठीक है। लिक्विड कूल्ड ताकि इंजन जो है ना, लॉन्ग टूर पर आप जाएं तो इसका इंजन गर्म नहीं होगा। आप इसको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगातार भी चलाएं ना, इसको कुछ नहीं होता, टस से मस नहीं होती। ये चलती जाएगी क्योंकि लिक्विड कूल्ड है। लिक्विड कूल्ड इंजन को बिल्कुल ठंडा रखता है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये भी है। और दूसरी बड़ी खूबी इसमें है 25 से 27 हॉर्स पावर ये जनरेट करती है ये वाली बाइक। और ABS है, ABS है। तो ABS बहुत अच्छा काम करता है इसका, लेकिन इसका ABS का ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया हुआ इस बाइक में, लेकिन ABS बहुत अच्छा काम करता है। मैंने मतलब एमरजेंसी ब्रेक लगा के चेक भी किया है और ख़ुद देखा भी है। और मैं 100 प्लस चलाता हूँ ये GT रोड के ऊपर बाइक। 100 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस, इतने पे मैं जब स्पीड से चलाता हूँ ना, तो ब्रेक लगाने में कोई मसलन ना फौरी रुक जाती है। आपने इमरजेंसी ब्रेक लगानी है ना, फौरी रुकेगी ये वाली बाइक। इसमें दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है। और इसमें तीसरी जो बड़ी खूबी है, जो मसलन ना ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है। 180 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और बहुत अच्छी है। इस बाइक का वज़न तकरीबन 160 kg है। जो बंदा मसलन जिसने वो चलाई हो ना होंडा की 150 और सुजुकी की 150, तो वो बंदा इसको आराम से चला सकता है, आराम से इसको कैरी कर सकता है। इसका जो वज़न है ना वो 160 kg है। तो वो जो होंडा की बाइक है उसका मेरा ख्याल है 130 मसलन या 120 इतना होता है मेरा आई थिंक ना। और जो एक और बड़ी खूबी है, जब इस पे राइड करता है बंदा तो आप 3 घंटे 4 घंटे राइड करें ना, आपको थकावट फील नहीं होगी। इसका मोनो शॉक है ना, वो पहले जब बंदा बाइक चलाता है तो वो थोड़ा सा स्टिफ होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। जब बाइक कुछ अरसा चल जाती है, मतलब 400-500 किलोमीटर बंदा चला लेता है, वो जब बम्पी से जंप फील होते हैं ना, वो बहुत कम फील होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इतनी थकावट और इतनी कमर को ये ना मसलन थकाती नहीं है। तो मसलन आप 4 से 5 घंटे ना इजीली इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। एक जो है ना इस बाइक की सबसे बड़ी ख़ामी थी ना, जब मैंने बाइक ली थी, इसमें सबसे बड़ी ख़ामी ये थी कि इसकी जो लाइट है ना, जो बड़ी जो लाइट है उसकी इतनी अच्छी थ्रो नहीं थी। वो इतना मसलन रोड विजिबल नहीं होता था, आपको जंप या वो दूर से जो बंदा नज़र आता है ना, वो नज़र नहीं आता अंधेरे में। तो इसकी लाइट बहुत ही घटिया तरीन लाइट है। तो आपने जब भी बाइक अगर लेनी है तो आपको ये लाइटें आपको 15 हज़ार रुपये का ख़र्चा करना पड़ेगा। अच्छी वाली लाइट्स इसके ऊपर लाजमी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट में जो बंदा राइड करता है ना, उसके लिए ये जो इसकी जो अपनी लाइट है ना, इसकी जो ज़ाती लाइट है वो बिल्कुल भी फ़ारग है। मेरे हिसाब से वो फ़ारग है, वो इतनी अच्छी नहीं है। लाइट आपको लगवानी पड़ेगी। मुझे ना जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे इसका एक और इशू बड़ा ना फेस मैंने किया था। मुझसे ना गियर नहीं लगता था इसका। तो जो गियर लीवर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड सा है और गियर का डिज़ाइन भी ऐसा बना हुआ है, तो वो गियर लगाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो मैंने मसलन थोड़ी सी मैंने इसमें गियर के ना साथ ना एक अल्ट्रेशन की, एक गियर लीवर ख़रीदा। गियर लीवर ख़रीद के उसको जैसे हम 125 में होता है
दूसरी बाइक्स में होता है ना जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारा चलता आ रहा है 0.5 वाला चलता आ रहा है 70 वाला चलता आ रहा है, वो मैंने वैसे बना लिया। तो वो मैंने पीछे वाले पाँव से जैसे नहीं वो एड़ी से गियर निकालते लगाते, तो वैसे मैं लगा लेता हूँ। वो तो मेरा इशू मसल जोड़, और गियर भी मुझे ना इतना मसलन नरम हो गया था वो लगाने से मेरा ख्याल अब गियर इसका बहुत नरम है, लेकिन वो आगे वाला जो इसका डिज़ाइन है ना गियर लीवर का, वो थोड़ा सा ऐसे फील होता है यार ये गियर बहुत मुश्किल लगता है। तो जब से मैंने वो लगवाया तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई गियर लगाने में ना। तो गियर इसका बड़ा ना सॉफ्ट सा हो गया वो लगाने से। वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर किसके पास है ना वो लगवा ले बंदा ना इस बाइक को ना, वो लगवा ले। थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, वो कोई कारीगर डेंटर होगा, कोई कारीगर बंदा होगा ना, वो आपको लगा देगा। तो आपको गियर लगाने में कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं होगी। और ना इसके हैंड गार्ड लाजमी होने चाहिए थे। जो हैंड गार्ड नहीं होते, जो लीवर गार्ड होते हैं, वो लाजमी होने चाहिए थे। वो कंपनी ने नहीं दिए, वो इतनी महंगी आइटम नहीं थी। अगर वो कंपनी लगा के दे देती तो क्या ही बात थी। तो वो बाइक की एक तो खूबसूरती बढ़ जाती। तो बाहर से अगर मार्केट से लगवाएं तो वो पता नहीं कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते। अभी तक मैंने लगवाए नहीं है, लेकिन मेरा इरादा है वो मैं लगवाऊँगा इसमें ना हैंड गार्ड, तो बाइक थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। मैं हर टैंकी पे मैं इसकी ना फ्यूल माइलेज इसकी मैं निकालता था। जो फ्यूल एवरेज होती है ना वो मैं इसकी निकाल लेता था। अभी इस दफ़ा मुझे इतनी एवरेज आई है, इस दफ़ा मुझे इतनी एवरेज आई है, वो मैंने लिख कर ना एक साइड पे रखता जाता था। तो अब मैंने जब 1000 किलोमीटर चला रही है ना, टैंकी बिल्कुल खाली हो गई है, मैंने खाली कर दी है। तो सारा मैंने टोटल लगाया तो मेरी जो एवरेज आई है ना 35 प्लस आई है और 40 के अंडर आई है, ठीक है ना। 35-40 है, क्योंकि मैं ये लॉन्ग पर ही चलाता हूँ, शॉर्ट सिटी में मैं नहीं चलाता। तो मेरी जो राइड होती है ना, तो मैं राइड यहाँ लाहौर से उकाड़ा और उकाड़ा से लाहौर, यही मैं लंबी राइड करता हूँ। तो अदरवाइज़ सिटी वगैरह में मैं नहीं चलाता बाइक, बहुत कम चलाता हूँ। जब कोई निकलना पड़ जाए इमरजेंसी या कहीं जाना पड़ जाए तो फिर मैं इसको चलाता हूँ, अदरवाइज़ सिटी में नहीं चलाता। सिटी में इसकी एवरेज मैंने अभी तक नहीं निकाली। लॉन्ग पर इसकी एवरेज 35 है और 40 है, यही इसकी एवरेज है और बहुत अच्छी एवरेज है। तो EFI बाइक है ये ना, EFI की वजह से ना इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। तो मैं कहता हूँ कि 250 सीसी इंजन के साथ इतनी एवरेज बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और दूसरा, आप ना इसको जब 80 पर चला रहे होंगे, 90 पर चला लें, बल्कि 100 पर भी इसको चला रहे हैं ना, तो आप इजीली इसके ऊपर खड़े होकर ना बाइक को चला सकते हैं। ईज़िली उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। अगर हवा बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो ईज़िली आप खड़े होकर इसको चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, बंदा रिलैक्स हो जाता है। मसलन 1 मिनट या 2 मिनट खड़े होकर चला लेना बंदा तो रिलैक्स हो जाता है। अभी तक मैंने ये नहीं फील किया कि यार ये अंडर पावर बाइक है। तो मैंने इसके अंदर जब भी डलवाया मैंने उक्टन ही डलवाया। तो मैंने नॉर्मल पेट्रोल अभी तक इसमें एक बूंद भी नहीं डलवाई। तो मैंने जब भी डलवाया उक्टन ही डलवाया। तो मुझे अभी तक ये फील नहीं हुआ कि यार ये अंडर पावर बाइक है या कैसे, मसलन अपना ज़ोर ताकत नहीं है इसमें। ताकत बहुत है भाई इसमें, तो अंडर पावर नहीं है। दूसरे गियर में, पहले गियर में, तीसरे गियर में भी अपनी ये जान मसलन पूरी जान में रहती है। तो मैं कहता हूँ पहाड़ों में अगर चढ़ाइयों में इसको अगर बंदा लेके जाएगा ना, तो ये आपको मायूस नहीं करेगी, ये ऐसी बाइक है। दूसरा, पाकिस्तान में अभी जो हाई ऑक्टेन का रेट है ना, हाई ऑक्टेन का रेट तकरीबन है 350। तो जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका है तकरीबन 331 इतना है, मतलब 331 रुपये का लीटर है। और इसका है मसलन 350। 19-20 का फ़र्क है, 19 या 20 रुपये का फ़र्क है, तो इतना फ़र्क नहीं है। तो जो बंदा जिसने अच्छी बाइक रखी हुई है ना, ये बड़ी बाइक रखी हुई है, वो तो मेरा ख्याल डलवाता ही हाई ऑक्टेन है। तो इतना फ़र्क 20 रुपये का इतना फ़र्क नहीं है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बाइक जिसके पास है ना, उसको डलवाना ही हाई ऑक्टेन चाहिए, क्योंकि जो नोज़लें होती हैं ना, तो उनसे वो फ्यूल वगैरह सही से पास हो जाता है। तो जो आपका EFI सिस्टम है ना, वो आपको फिर परेशान नहीं करता। आप फिर मसलन ना फ़िल्टर वगैरह को मसलन ऐसी कोई परेशानी नहीं फ़ील होती। आपको डलवाना ही हाई ऑक्टेन चाहिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह लाहौर। तो ये मेरी ना मसलन मैं कि चलो व्यूवर्स को बता दूं भाई 1000 किलोमीटर। अभी मैं ये देखे ना, मैं खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा हो गया, मुझे ज़रा भी फील नहीं। अभी मेरी स्पीड है कोई 90 प्लस, मसलन 100 के करीब है। अभी मैं बैठ गया हूँ, ठीक है ना।
खड़े होकर भी इसे इजीली चला सकते हैं, बैठकर भी आप इजीली चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप मसलन खड़े होकर मसलन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक इसको लगातार आप खड़े होकर चलाते जाएं, कोई मसला ही नहीं, आपको डर नहीं लगता, फील नहीं होता। ये नहीं फील होता यार बाइक कोई फिसली है, बस ये इसका बड़ा फिसलती पुसलती नहीं है। ये इसका प्लस पॉइंट, रोड के साथ इस बाइक ने बिल्कुल जम के चलना है। मसलन ऐसे है ना जैसे रोड की और बाइक की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरे हिसाब से ऐसे लगता है मुझे। जब मैं जीटी रोड पर जा रहा होता हूँ ना, तो जब ये चौथे 5वें या 6ठे गियर में होती है ना, जब मैंने क्रॉस डालना होता है किसी गाड़ी को, बस थोड़ा सा थ्रोटल देना है तो ये क्रॉस बहुत अच्छा डालती है। तो आपको ना मतलब बाइक के ऊपर बैठे हुए आपने थोड़ा सा थ्रोटल देना, इसने मतलब क्रॉस बहुत ही अच्छा डालना और स्पीड उसी वक्त इसने पकड़ लेनी है। मतलब अपनी जान इसने लगा के आगे फौरी आगे निकल जाना है, उसको पास कर लेना है, जिससे आप जो क्रॉस कर रहे हैं ना उसको फौरी क्रॉस कर लेना है। मतलब 6ठे गियर में भी ये जान में रहती है, और 6ठे गियर में जब ये जलती है ना तो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल मुझे ना अभी तक मैं इसको 130 पर लेकर गया हूँ, मुझे इसके में कोई वाइब्रेशन, ऐसी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई अभी तक। तो 130 से प्लस जाऊँगा तो मे भी कोई वाइब्रेशन आए। लोग कहते हैं वाइब्रेशन आती है इसमें 130 प्लस या 125 प्लस। मैं 130 तक इससे मैंने थोड़ा सा चलाया है, तो लेकिन मुझे वाइब्रेशन ज़रा भी फील नहीं हुई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लाहौर वाली चेक पोस्ट पे। तो ये लाहौर का सामने आ गया नाका, तो ये हम क्रॉस करेंगे। तो अभी हम लाहौर के अंदर हो गए हैं, ठीक है। तो लाहौर में हम घुस गए। ये रहा लाहौर का गेट। और इसका जो क्लच है ना, क्लच लीवर जिसे हम बोलते हैं, वो क्लच इसका बहुत स्मूथ है, ऐसे इतना नरम है। अब आप ऐसे समझ लें जैसे 70 का जब ट्यूनर करवाते हैं जैसे नरम नहीं हो जाता, तो वैसे इसका क्लच इतना नरम है। तो आप क्लच दबाएं, आपका हाथ नहीं थकेगा, आपको मतलब वो फील नहीं होगा यार मेरा हाथ थक रहा है, या आप हाथ को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो इसमें क्लच का वो कुछ लोग कह रहे थे यार इसका क्लच बड़ा हार्ड है, फलाना है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका क्लच लीवर बहुत ही नरम है। अच्छा, मेरे सामने बादल आ गए और मौसम लाहौर का मसलन ठंडा है, सुबह सुबह अच्छा मौसम है। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, क्योंकि बादल बहुत गहरे आ रहे हैं मेरे सामने, तो बारिश भी होने वाली है। ये ऊपर वाला पुल देख रहे हैं, यहाँ से ट्रेन जाती है जो मेट्रो ट्रेन है। तो क्या पता गवर्नमेंट इसको बंद करने लगी है, पता नहीं कब बंद कर दे, कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट बहुत थोड़ा रह गया है। तो इनको बंद करने का कोई सोच रही है गवर्नमेंट। ये आ गया किनाल रोड। तो किनाल रोड पे थोड़ी सी ठंडी हवा मुझे लगी है। तो किनाल रोड वैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है, टेम्परेचर भी इसका ना दूसरे लाहौर की निस्बत इसका ना कम ही रहता है। तो अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे ना ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है। ऐसे नहीं बाजुओं को ठंडी, क्योंकि मैंने हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई है, मेरी बाजुओं को ठंडक महसूस हो रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। आपके पास बड़ी बाइक हो तो 250 सीसी हो, 400 सीसी हो, 400 प्लस हो, तो राइड करने का मज़ा या तो सुबह सुबह आता है, या तो आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो या तो नाइट का मज़ा आता है, या 11-12 बजे के बाद निकले ना, जब कोई रश नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं होती, जब आप लॉन्ग राइड कर रहे होते हैं उस वक्त सही मज़ा आता है राइड का। या सुबह सुबह मज़ा आता है राइड का जब रश वगैरह नहीं होता ना। बाकी अब रश में फंस जाए तो फिर तो क्या गर्मी मज़ा अच्छा सारी ख़त्म हो जाती है। जब बार बार ब्रेक लगती है, बार बार पाँव नीचे लगाने पड़ते हैं ना, फिर बड़ा बंदे को ना हेजिटेशन जी फील होनी शुरू हो जाती है। मज़ा सही राइड का लेना है तो आप सुबह सुबह राइड करें या फिर नाइट में राइड करें 11-12 बजे के बाद। असल मज़ा तभी आता है नाइट का, जब राइड कर रहे हो ना नाइट में, तो फिर मज़ा आता है, फिर चस आती है सही वाली राइड की। ये थी जो मेरी इस बाइक के बारे में ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आगे भी मज़ीद मैं आपको बता दूंगा जब तक मेरे पास बाइक ये रहती है, तो तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं। अभी तक तो मुझे इसने मज़ा दिया है, अभी तक तो मैं पूरी चस ले रहा हूँ इस पे राइड करके, तो पूरा मज़ा आ रहा है इस पे राइड करके। तो मैं जब से मसलन ना 3-4 लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया है और मुझसे पूछा है भी यार ये बाइक कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने उनको ये बताया भाई ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, ये चीज़ है, अगर लेनी है तो ठीक है, बजट में आ रही है तो ले लो।
लेकिन दूसरे कबाड़ से अच्छा है। ये एक तो इसका इंजन मज़बूत है और मसलन आप इसको थकाती नहीं है। तो EFI है, कार्बोरेटर नहीं है, EFI है, ABS है, इसमें इंट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें स्लिपिंग नहीं होती। ये बारिश में भी रोड पे जाएगी ना, आपकी बाइक स्लिप नहीं करेगी ना। आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा यार बाइक मेरी फिसल रही है या स्लिप हो रही है या मसलन ऐसे कर रही है, तो आपको ऐसा ज़रा भी फील नहीं होगा। तो जो जो चीज़ें हैं जो जो थी मैंने आपको बता दी। मुझे खैर इतना इसके बारे में पता तो नहीं था, जब मेरे हाथ में आई है, जब मैंने चलानी शुरू की है, तब मुझे आस्ता आस्ता इसके बारे में पता चला। आस्ता आस्ता मैं जब इसका सही से आदी हो जाऊंगा, सही से इसे मैं समझ लूँगा, तो फिर मैं आपको ऐसे सही से बताता भी रहूँगा। तो अभी तक तो इस बाइक ने मुझे बहुत मज़ा दिया है, बहुत चस आ रही है और राइड करने का भी मज़ा आ रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में, बाइक के बारे में बताया। तो इस अभी मैंने ब्रेक लगा रहा हूँ, ये देखें ना कैसे मसल फौरी रुक गई है, मसल मीटर फौरी नीचे आया है। आपने देखा ये स्क्रीन पे, आप वीडियो को ना थोड़ी बैक करके भी देख लें, भी फौरी नीचे आया इसका मीटर, मैंने ब्रेक लगाई है। तो ब्रेक इसकी बहुत अच्छी ब्रेक है, इसकी ब्रेक से बहुत खुश हूँ मैं, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इसकी ब्रेक पे एतमाद है, ठीक है। तो रोड पर ये जम जाती है, जब ब्रेक लगाती है ना, रोड को ऐसे जफी डाल लेती है, पकड़ लेती है, ऐसी ब्रेक है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को करेंगे एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।